कहानी टोमी और रुक्मिणी, सच्ची दोस्ती की मिसाल। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी 8 साल की प्यारी सी बच्ची रुक्मिणी। उसकी मासूम आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन वह थोड़ी अकेली रहती थी। गांव के बाकी बच्चों के अपने अपने दोस्त थे, पर रुक्मिणी को लगता था कि उसका कोई सच्चा साथी नहीं है। इसी बीच गांव में एक दिन छोटा सा पिल्ला आया, भूरे रंग का, लंबी पूंछ वाला, आंखों में मासूमियत भरी, जैसे पूछ रहा हो, क्या कोई मुझे अपनाएगा। गांव के बच्चे थोड़ी देर उससे खेलते, फिर छोड़कर भाग जाते, लेकिन रुक्मिणी ने उस पिल्ले को गोद में उठाया और प्यार से बोली, अब से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा नाम होगा टोमी। उस दिन से रुक्मिणी और टोमी की दोस्ती शुरू हुई। सुबह होते ही टोमी दरवाजे पर बैठकर रुक्मिणी का इंतजार करता। जैसे ही दरवाजा खुलता, वो खुशी से पूंछ हिलाने लगता। रुक्मिणी उसे दुलारती, रोटी का टुकड़ा देती और स्कूल जाने की तैयारी करती। जब बस स्टॉप तक जाती तो टोमी उसके साथ दौड़ता दौड़ता जाता। बस आने पर रुक्मिणी उसे कहती, टोमी मैं आऊंगी, तुम घर पर रहना। और टोमी वहीं बैठा बैठा उसकी बस के जाते हुए देखता। गांव वाले अक्सर कहते, अरे वाह, देखो तो, यह पिल्ला तो रुक्मिणी का साया बन गया है। एक दिन अचानक मौसम बदला। स्कूल से लौटते समय जोरदार बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो गई। रुक्मिणी भागते भागते गिरी और उसका पैर कीचड़ में फंस गया। वह रोने लगी, माँ माँ, लेकिन माँ दूर थी। उस समय बस टोमी ही वहां था। टोमी ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने रुक्मिणी को उठाया, किसी ने छाता लगाया। सब बोले, अगर टोमी भौंकता नहीं तो हमें पता ही न चलता। एक बार खेत के रास्ते से लौटते समय अचानक एक सांप रुक्मिणी के सामने आ गया। रुक्मिणी डर से जड़ हो गई। टोमी ने बिना डरे जोर से भौंककर सांप को दूर भगा दिया। रुक्मिणी ने उसे गले से लगा लिया और आंसुओं भरी आंखों से बोली, तुम सच में मेरे रक्षक हो टोमी। रात को जब सब सो जाते, रुक्मिणी टोमी को पास बिठाकर कहती, टोमी तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम हो ना मेरे साथ। टोमी चुपचाप उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता। सीख यह है, सच्ची दोस्ती का कोई रूप या भाषा नहीं होती। प्यार और भरोसा जहां है, वहीं दोस्ती खिलती है।